आरोप क्या है अगला जरा बताइए। हनीमून जाने वाले युवा पसंद नहीं है भाई। अब ये प्रश्न भी जो है बहुत रिसर्च की है टीम ने आपके ऊपर कि हनीमून जाने वाले युवा भी, मतलब वो जो नवविवाहित होते हैं अगर वो हनीमून जा रहे, इससे भी आपको आपत्ति? हनीमून जाए शादी, क्या कहा था आपने? हाँ। जब ब्याह होता है ना तो पहला काम होता है पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा दुल्हा दुल्हन को सुनाई जाती है। लेकिन आजकल वो परंपरा भी खत्म हो गई। अब कहाँ लड़का लड़की दुल्हन, आजकल तो मंडप से सीधे हनीमून मनाने भागते हैं। हाँ या ना? सीधा टिकट कटी होती है, सीधा वो 5 स्टार होटल में जाके केवल अपना भोग विलास का आनंद लेते, क्योंकि शादी करी भोग विलास के लिए, तो भोग विलास भोग रहे हैं, ठीक भी है। उनका उद्देश्य यज्ञ था ही नहीं, उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है ही नहीं। एक शादी हुई है, शादी के बाद घर में पंडित जी को बुला के छोटा हवन करो जोड़े से, फिर मंदिर आओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लो, गिरिराज जी का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का वृंदावन आओ, 7 दिन की कथा सुनो। कथा सुनने के बाद गृहस्थी स्टार्ट करोगे तो आपकी गृहस्थी सदा सुखमय होगी, आनंदमय होगी। अब बताइए बाबा से आप महाराज जी जरा जवाब दे दीजिए। ये आपत्ति भी दर्ज कर दिया क्योंकि युवा बैठे हैं। नहीं, ये आपत्ति नहीं है। देखिए हमारी जो परंपरा रही, जब दुल्हन घर में आती है ना तो सबसे पहले वो अपने कुल देवताओं को प्रणाम करती है, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ग्राम देव हैं, इष्ट देव हैं, इन सबको प्रणाम करके ही गृहस्थाश्रम स्टार्ट होता है। इसके बाद आप खूब एंजॉय करो, कोई थोड़ी पकड़ने जाएगा। तो लेकिन ऐसा ही होता है? कहाँ होता है आजकल शादी सीधे मंडप से सीधे। ये ऐसा तो हो सकता है आपको लगता हो सकता है आपको लगता हो। किसके सवाल है? ठीक है, आ रही हूँ, एक एक करके सवाल लेंगे। मैं पीछे से शुरुआत करूँ। हाँ पूछिए। गुरुजी जैसा कि राधे 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 राधे। गुरुजी जैसा कि अभी इन्होंने पूछा, आपने कहा कि परिवार वालों के हिसाब से अगर शादी हो तो वो ठीक है, लेकिन एक तरफ आपने कहा कि वैश्य की शादी वैश्य में होनी चाहिए, ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में होनी चाहिए। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लड़की वैश्य है या लड़का वैश्य है, या लड़का लड़की दोनों में दोनों अलग अलग हैं, एक वैश्य है एक ब्राह्मण है, लेकिन दोनों के माता पिता राजी हैं, तो क्या वो शादी शादी फिर आप सबकी मर्जी से राजी है तो कर लो, समाज तो कर ही रहा है बेटा, लेकिन उसके दुष्परिणाम हैं। लेकिन फिर जो आपने कहा कि वैश्य की शादी वैश्य में नहीं होनी चाहिए, फिर उनकी जो वैश्य की शादी वैश्य में होनी चाहिए, लेकिन फिर ब्राह्मण में। अगर दोनों के अगर माता पिता राजी हैं, फिर देखो आप अपनी मर्जी से जो करोगे, यदि नियम के विरुद्ध करोगे तो होगा क्या? वो वर्ण शंकरी ही कहलाएगी संतान। मेरे कह देने से या मेरे ना कहने से वो संतान का गुण बदल नहीं जाता। गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है जी। अभी आपने कहा कि कृष्ण जी के 2 पत्नियां थी, 2 नहीं 16,108। 16,108। तो आप क्या सनातन धर्म के अंदर वैसे तो 1 पत्नी रखी जाती है, तो क्या आप 2 एक से ज्यादा पत्नी रखना, वो आप उस चीज का समर्थन करते हैं? बेटा कृष्ण भगवान है, भगवान से अपनी तुलना नहीं हो सकती ना बेटा। उन्होंने 1 उंगली से पहाड़ उठाया था, जिस दिन तुम 1 उंगली से पहाड़ उठा लोगे ना, तुम भी कर लेना 16,108। चलिए अगला आरोप लेते हैं, प्रश्न उसी दौरान हम लेते रहेंगे। अगला आरोप दिखाइए। 16,100 भैया, वो 16,000 ना वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं, वो वेद की ऋचाएं हैं। उसका अध्यात्म जब समझोगे, कथाएं सुनोगे ना, तो मैं विस्तार से खूब बताता हूँ इन सब विषयों। चलिए आचार्य जी का अगला आरोप क्या है उन पर? बॉलीवुड फिल्मों से नफरत करते हैं, ये तो लगा भी, और एक बार सुना देते हैं पहले क्या कुछ कहा है महाराज जी ने। मूवियां बनाने वाले बॉलीवुड ने क्या किया, कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई सनातन धर्म को। भारत देश में आज के नौजवान बच्चे संतों से चिढ़ते हैं, हाँ या ना? आज के जितने युवा यंग हैं, आज का जो यूथ है, ये संतों से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं संतों से। जानते हो क्यों? गलती इन बच्चों की नहीं है, इन बच्चों के दिमाग में बॉलीवुड ने गोबर भर दिया है। महाराज जी मतलब ऐसे कलाकारों को या फिर स्वच्छंद आज़ादी को रखना, क्योंकि मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो रामायण आया टीवी पे, और मुझे याद है कि मेरी दादी टीवी के बगल में अगरबत्ती जला देती थी, और उसके बाद जो पोस्टर्स भी मिलते थे ना, तो उसमें वही कलाकार अरुण गोविल नजर आते थे जो राम के अवतार में होते थे। तो हमने तो एक्टर को ऐसे भी देखा, ये तो फिर रूप हो जाता है ना, वो तो कलाकार है, सबको गलत कह देना। अलग अलग किरदार करना उनका पेशा है, उनका काम है, तो गलत किरदार क्यों करना है? आप मेरे को बोल दीजिए कि महाराज जी आप जरा 1 करोड़ रुपया ले लीजिए और आप गुटके का प्रचार कर दीजिए, मैं आपसे 100 करोड़ लूंगा ही नहीं, और 100 करोड़ लेकर भी प्रचार नहीं करूंगा। गलत का मैं क्यों प्रचार करूं? मैं पैसे से बिक थोड़ी जाऊंगा कि मैं
पैसे लेकर के आपको गलत रास्ता दिखा दूं। मैं क्यों कहूं आपसे कि अंडे खाओ, वो तो टीवी वाले कह रहे हैं संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। वो तो कह रहे हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। वाह, किसका गम दूर हुआ पी करके बताओ? और सारे बर्बाद और हो गए शराब पी पी के। अब ये सारे बॉलीवुड के लोग आपकी जैसी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में लगे, और बिगाड़ने में लगे क्या, बिगाड़ दी, सफल हो गए वो। फिर आपकी ये सारे लोग अश्लील पिक्चर, आप अपने बाप के संग बैठ के एक पिक्चर नहीं देख सकते आजकल की, और आप इन्हें सही कह रहे हैं। ये कैसी मूवी है? अरे आप हमारा मनोरंजन करने बैठे हैं तो मनोरंजन मर्यादा में करिए ना। अश्लील, अब छोटे छोटे बच्चे, इतनी सी लड़की 5 साल की 10 साल की, जब वो देखेगी जरा से कपड़े में सामने वाले को नाचते हुए, तो वो लड़की का क्या प्रभाव होगा, कितना गलत संस्कार जाएगा। अंग्रेजों ने और मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है भारत को, उससे कहीं ज़्यादा बॉलीवुड ने क्षति पहुंचा दी भारत को, संस्कारों को नाश कर दिया। चलिए, इसी के सिलसिले में एक और आरोप है आप पर। अगला आरोप भी दिखाइए, क्या है? अगला आरोप है महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना आपको पसंद नहीं है। हम सुनवाते हैं और फिर हम आपके पास आएंगे। हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना? अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहाँ तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो। मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है, अमर्यादित ये हिंदुस्तान है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो, हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। एक और आप आरोप जो है और भी है, वो भी साथ में दिखा महिलाओं से जुड़ा, महिला से जुड़ा, उसके बाद एक ही साथ जवाब लेंगे। महिलाओं का नौकरी करना पसंद नहीं है। अब भाई आज की तारीख में महिलाओं के नौकरी करने को भी महाराज जी गलत बताते हैं। एक उत्तर लीजिए, सुनवा बस ये दोनों का एक साथ उत्तर दोनों का दीजिएगा, उत्तर लूंगा, दोनों का एक साथ उत्तर लूंगा, महिलाओं से जुड़ा है, सुनवा देते हैं एक बार। जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन हैं। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरु, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। ऐसे गुरुजी क्या है ना कि फिर ये बोलेंगे पति कमाएगा। अब जब पति, देखो जहाँ पति नहीं कमाने वाला है वहाँ पत्नियाँ कमाएं। जब पति बिजनेसमैन है, ठीक ठाक कमा रहा, तो आपको काहे परेशान होना है? पत्नी हो, पति को समय दो। पति निकम्मा हो तो पत्नियाँ काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियाँ केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है नारी का। वैसे तो पयोधी कहा जाता है कि इस समाज में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, अंतर नहीं है। अर्धनारीश्वर के रूप में प्रभु शिव को दिखाते हैं, महादेव को दिखाते हैं, कृष्ण ने भी खुद मिटाया है। लेकिन आप समाज में महिला और पुरुष में भेद दिखा रहे हैं कि भाई स्त्री हो, घर का कार्य करो, नौकरी। तो आपके हिसाब से महिला पुरुष में भेद नहीं है? ये तो आप बता रहे हैं, हम तो आज के समाज में संदेश जा रहा है कि भेद नहीं होना चाहिए। आप शारीरिक संरचना की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल पुरुष और महिलाओं में अंतर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले उनके पहनावे पर लेकर आप बात करें और फिर आप इस देखो, पहनावा तो ऐसा है कि मर्यादित होना चाहिए। अभी मैंने बोला कि बॉलीवुड में जरा जरा से कपड़े पहनाते हैं, वो आपको मर्यादित लगता है? आपकी बेटी देखेगी तो गलत लगेगा, आपका बेटा देखेगा गलत लगेगा। मर्यादा, कपड़े पहनना कौन सा बुरा है? क्या हमारी माता पार्वती, माता सीता, क्या आपने मंदिरों में नहीं देखे किस तरह का श्रृंगार होता है? ये देखो हमारी माता बैठी तो कितना बढ़िया वस्त्र पहन के बैठी हैं। अरे वस्त्र पहनना तो अच्छा है, मैं खुद पूरे कपड़े पहन के खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आप भी पूरे कपड़े पहन के। भाई अपने शरीर का प्रदर्शन क्यों, किसे दिखाना है? दिखाना किसे है? एक पुराना एक गीत था, उसमें एक शायरी थी, एक लाइन याद है मुझे, कहो तो सुना दे। बिल्कुल। हाँ, आप कह रहे वही सुनाइए। वही सुनना चाहते हैं आप? आपके कारण ही ये पिक्चरें बन रही उल्टी सीधी। अब सारे इल्जाम मेरे ऊपर आप मेरे पे लगा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, आरोप चलिए। तो ऐसा है कि
आप लोग डिमांड करते हैं तो लोग बनाते हैं। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवाने की भीख मांगेंगे। ये है ना एक गीत में, अल्ताफ राजा के कोई गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसा कुछ गीत है कोई। फॉलो तो करते हैं आप, नाम भी याद रखा है। नहीं भाई, बचपन में खूब चलता था ना, हर जगह शादी हुई बेटी की, तुम तो ठहरे परदेसी। तो तब के याद हैं। अरे तब से याद है मतलब। फिर हमें हमारी याददाश्त, जब हम 6वीं क्लास पढ़ते थे, 5वीं क्लास, तब की बातें हमें याद हैं, तब के श्लोक हमें याद हैं। तो उस समय सुनते थे मतलब गाने, फिर बाद में धीरे धीरे नफरत हो गया। गांव में बसते थे ना, पहले नया नया आया था ना सिस्टम सबके, है ना। खैर ये तो सबका अधिकार है, इस पर एक डंडे से तो सबको हाँक नहीं सकते। क्या पहनावे को लेकर भी भाई, पहनावा भारत में होना तो मर्यादित ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर देखो सबकी स्वतंत्रता, तो कोई क्या पहने, महिलाओं का ना नौकरी पहने, करना भी अमर्यादित है? महिलाओं का नौकरी करना अमर्यादित? मैंने उसमें कहा बोला क्या अमर्यादित है, उसी में तो सब उत्तर दे दिया। उसी में मैंने क्या कहा कि बेटा काम वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। जहां आपके घर में आवश्यकता नहीं है, पति कमा रहा है, पिता कमा रहा है, तो आपको घर में बैठ के एंजॉय करो, आनंद करो भाई। जहां जरूरत है वहां उसको पूरा सुनिए। बात जरूरत के अलावा इच्छाओं तो की और खुद बताया मैंने कि जरूरत है तो कमाओ। महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की, कुछ कर दिखाने की भी तो होती है। अगर ऐसा ही होता तो आज देश की राष्ट्रपति महिला नहीं होती। ऐसा होता तो कई क्या मनु भाकर ने ब्रॉन्ज तो देश की राष्ट्रपति का नाम ले लिया आपने, पर देश की राष्ट्रपति का कितना अच्छा पहनावा, वो भी तो बोल लेते आप कि कितना मर्यादित पहनावा है। तो उसके इतर पहनावे में राष्ट्रपति का नाम नहीं है। नहीं पहनावे में क्यों नहीं है? पहनावे में आप दोनों बार आप उस जवाब से भागकर उधर मत जाइए। आप उस जवाब से समाज में जो है ना, ऐसे ही कुछ लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे जो बोलेंगे पति कमा के लाता है, देखो ये घर में जो है पति के पैसों पे फुटानी करती है। ये समाज में सुनने को मिलता है, तो ये तो मौका फिर देने वाली बात हो गई ना। अगर औरतें के साथ कमाना चाहिए, बिल्कुल बात मैं सहमत हूँ इस बात से। पत्नियों को कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। पुरुष तो आलसी हो जाता है, महिलाएं अपना काम परफेक्ट करती हैं। और आपको ये बात सही है। ये तो कहा गया है कि अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर वो मजबूती से चलते रहें तो गाड़ी की रफ्तार अच्छी रहती है। तो घर में जितना स्त्री का योगदान है, क्योंकि पुरुषों को तो अच्छा। महाराज जी मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप क्योंकि आपको तो इतनी अच्छी आप बातें कर रहे हैं, आपकी हमारे सवाल पर नहीं, आपके हर जवाब पे तालियां बजती हैं। है ना। और आप जिस मुस्कुराहट के साथ सारे उत्तर दे रहे हैं, तो मन ही नहीं कर रहा है कि इस चर्चा को हम खत्म करें। तो मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, कोई पुरुषों को तो नहीं कहता कि चलिए आप घर में थोड़ा सा महिला का साथ दीजिए, आप घर के कामों में साथ दीजिए, तो महिला से क्यों कहना कि भाई आप सारा घर संभालिए? पुरुषों का ठेका नहीं लेता। मैं अपनी बात करूं तो मैं घर में पोंछा भी लगा लेता हूं, बर्तन भी धुल लेता हूं और पत्नी को बना के खवा भी देता हूं। अब ये कह के दूसरे पुरुषों को भी आपने कह दिया कि अब ये भी करना पड़ेगा है? आपने ये कह के ये भी बता दिया दूसरे पुरुषों को कि आप भी किया करो। अपनी पत्नी आपको 25 दिन खवाती है, 29 दिन 29 डे खवाती है, तो एक दिन 2 दिन आप बना के खिला दो उसको, आप उसका साथ दो। ये तो मैं करता हूँ, अपने पत्नी का खूब ख्याल रखता हूँ। अच्छा हमें ये बताइए, आपने अभी हम जानना चाहते हैं आपके निजी जीवन के बारे में भी, तो आप मतलब क्या आप बनाने का, कुकिंग करने का भी शौक रखते हैं? आपने कहा ना। मैं आपके इस बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं सबको बना के खिला सकता हूँ। अच्छा क्या बनाते हैं आप सबसे अच्छा? नहीं सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? मैं दाल चावल सब्जी रोटी जो आप चाहें सब बना लेता हूँ। मैं बचपन में जब मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ ना, तो हमारे गुरुकुल में क्या है, भोजन बनाना पड़ता है। तो मैंने वहाँ सीखा। हाँ। तो मैं एक बार बैठता हूँ तो एक बार बैठने में 1 बोरा आटा की रोटी बना लेता हूँ, बेल लेता हूँ। अच्छा 1 बोरा मतलब जानते हैं? हाँ। 100 किलो आटा की रोटी एक बैठक में मैं बेल के अलग कर देता हूँ। तो ये गुरुकुल में ही सीखा था आपने सब? आपको गोल रोटी बनानी आती है? हाँ आती है, बिल्कुल आती है। मेरे को भी आती है। तो लेकिन ना मुझे फिर आपसे एक शिकायत है। क्या? मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं कोई आपका ऐसा वीडियो भी चलाती जिसमें आप ये कह रहे होते पुरुषों से कि सुनो कभी गोल रोटी पत्नी को भी खिलाया करो। आप बनाते हैं, आपने हमें अब बताया। आपने क्लिप ला के डाली ही नहीं। मैंने पुरुषों की भी क्लास लगाई है कि पत्नियों का सम्मान। मैं तो ये बोलता हूँ रोज हर दूसरे दिन पति लोग अपनी पत्नियों को आई लव यू बोला करो। आप बोलते हैं? आप बोलते हैं? बोलता हूँ, ये आपने डाले ही नहीं इसमें। अब हम डालेंगे। लेकिन अंग्रेजी से तो आपको दिक्कत है, फिर आई लव यू बोलते हैं या मैंने तुमसे प्यार किया ये बोलते हैं? क्या वैसे तो कहा जाता है कि आपको अंग्रेजी से दिक्कत है, तो आप आई लव यू बोलते हैं कि मैंने तुमसे प्यार किया ये? अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है, आपको किसी ने गलत जानकारी। मैं सुनवाता हूँ एक बार सुनवाता हूँ। अब ये है कि अंग्रेजी से नफरत करते हैं आप, जो जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। सुनिए। आजकल तो हंस बैंड ही है, हंस के बैंड बजती रहती है।
अब वो पति परमेश्वर वाला फैशन खत्म है। अब अर्धांगिनी कहाँ, अब धर्म पत्नी कहाँ, अब तो बीबी वाइफ, जो वाइफर से ही मारती रहे, उठा उठा के वाइफर दे, है ना मेरी माँ। तो महाराज जी अब मुझे बताइए, तो आप जो आपने कहा कि मैं घर में आई लव यू बोलता, तो इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में? ऐसा है, इसमें ये थोड़ी मैंने कहा कि इंग्लिश भाषा बुरी है। मेरे चाणक्य नीति में चाणक्य ने एक बात लिखी है। देखिए मैं पढ़ता हूँ और जो पढ़ता हूँ वो परफेक्ट पढ़ता हूँ। कई बार समझाने समझने में बात भले गलत हो जाए, वो अलग विषय है कि बात कुछ और निकल जाए। चाणक्य कहते हैं, आप सबके लिए बात है, आपके लिए भी, चाणक्य कहते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले तो आपको अन्य भाषाएं ज़रूर सीखनी चाहिए। जितनी अधिक भाषाएं आप सीखेंगे उतने अच्छे आप होंगे। तो चाणक्य कहते हैं, तो मैं कभी इसका खंडन नहीं कर सकता। मैं खुद इंग्लिश सीखता हूँ, मैं खुद संस्कृत सीखता हूँ, मैं खुद हिंदी, मैं तो आपसे बात कर ही रहा हूँ। मुझे और मौका मिल जाए तो मैं अन्य भाषाएं भी सीखता हूँ, उनके जितने शब्द हो जाते हैं सीखने में। तो भाषाएं सभी सीखनी चाहिए, लेकिन कहना ये है आपको सारी भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन जब आप अपने घर में बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, तो अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। अपनी मातृभाषा को नहीं भुलाना। आज भारत के लोगों को हिंदी नहीं आती। अब यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, मैं पूछ लूँ कि बेटा बताओ 77, 78, 69 में बड़ी संख्या कौन सी है? हैं? बहुत सारे बच्चों को आता है, पर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हिंदी जानते नहीं। वो जानते नहीं 77 क्या होता है, वो जानते नहीं कि 79 क्या होता है। तो ये सब हमारी भाषाएं बचे। हम इंग्लिश तो जाने, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में कहीं अपनी भाषा, मैं कहता हूं आप गुजरात के हो ना तो आपको गुजराती में बात करनी चाहिए, आप पंजाबी हो तो आपको पंजाबी में बात करनी चाहिए, आप महाराष्ट्रियन हो महाराष्ट्र में बात करो वहाँ की भाषा में, और आप जहाँ के हो, राजस्थान के हो, कुल मिलाकर आप अपने दोस्तों से मिलो, अपने परिवार से मिलो, तो अपनी मातृभाषा मिलोगे ना, उस भाषा का जो मजा है ना वो अन्य भाषा का नहीं। लेकिन आपने कहा ना कि वाइफ वो होती है जो वाइपर से मारती तो वाइफ क्यों बोलना? भारत में धर्म पत्नी बोलो ना। नहीं तो वो तो भाषा का, वो तो अनुवाद हुआ। नहीं, अनुवाद नहीं हुआ। है ना, ये तो पत्नी का अंग्रेजी जो भाषा है उसका अनुवाद है। और इसको आप उसमें ब्रज की भाषा में क्या कहते हैं? माँ को क्या कहते हैं? मैया। मैया। और क्या कहते हैं? बाबा। पिताजी को बाबा। मैया को और भी कुछ कहते हैं शायद। किसको? मैया की भी कई माता नाम है, मैया है, आई है। आई है। आई महाराष्ट्र में बोलते आई बाबा। तो मैंने, अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब घर में झगड़ा होता है आपका आपकी धर्म पत्नी से, नहीं होता, तो काहे लड़ा रहे हो? फिर कैसे तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने वादा किया हो कि आज का खाना हम बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए? नहीं, मैं तो बनाता हूँ और वो भी बनाती है, वो मेरे लिए बनाती है, मैं उनके लिए बनाता हूँ। ठीक है। तो जब आप घर से निकले थे, आज जब घर से निकले थे तो कहा था कि देर हो जाएगी, देरी से आऊँ तो दरवाजा खोल देना। नहीं, दरवाजे तो खुल ही रहते हैं। आप बंद करा दोगे लेकिन दरवाजा। अच्छा, आपको भी डांट पड़ती है क्या देर से आने पे? किसकी? घर पे घरवाली से? नहीं, कोई डांट वाट नहीं पड़ती, आप लड़ा दो बस। ये कोशिश तो ये ना करे, मैं तो आपके साथ हूँ। आप ना अभी तक आप जो सवालों के जवाब दे रहे थे मुस्कुराहट के साथ दे रहे थे, लेकिन अभी आप शर्मा भी रहे हैं, नाम आते बीच बीच में। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आपको इतनी शायरी आती है, इतनी आपको फिल्मी गाने आते हैं, आपको इतने सारे आपको मुहावरे भी आते हैं, तो फिल्मों का गानों का शौक रहा होगा बचपन में? भाई देखिए, हम लोग कुछ गाने तो गाँव में चलती रहती थे ना। हाँ। तो सुन के सीख जाते थे, और हमें कोई गाना पूरा नहीं आता, मतलब एक लाइन याद कर लेते हैं। तो उसमें गुनगुनाते तो होंगे कुछ, वही आप भजन गुनगुनाते हैं, तो भजन तो पहला भजन जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रेरित किया हो या आपका बहुत लगाव हो, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए भजन सुने। हाँ, जो आपको सबसे अजीज हो। भजन। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे,
छूट जाए सांसों की लड़ियां, नाम कभी ना छूटे। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। तो ये खास रहा आपका ये अंदाज़, और कई सारे प्रश्नों का आपने बेबाकी से जवाब भी दिया। और ख़ास बात ये भी है कि जिस अंदाज़ में, इसको तो मैं ख़त्म नहीं कहूँगा, समापन नहीं कहूँगा, जिस अंदाज़ में आपने अब शुरुआत की भजन में, वो वाकई सौहार्दपूर्ण तो है ही, लोगों को जोड़ ही रहा है, लोगों को भावनाओं के साथ एक संदेश भी दे रहा है। ये वाकई खास रहा आपसे बातचीत करना पयोधी। बिल्कुल, और जिस तरह से बेबाकी से आपने हर एक सवाल का सामना किया, हमने जो आरोप आप पर लगाया आपने उसका सामना किया मुस्कुराते हुए, और हम यही उम्मीद करते हैं जिस सनातन के संरक्षण की आप बात कर रही हैं वो सही दिशा में जाए, उसका सही उद्देश्य लोगों तक पहुंचे। तो मैं आखिरी में आपसे सनातन पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ सार्थक भी हो और करोड़ों लाखों लोग हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे बुजुर्गों को कुछ कहूँगा, फिर नौजवान भाइयों को और बहनों को कुछ कहूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारे देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में एक चीज़ की कमी है कि जितने भारत के बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यदि ये बुजुर्ग ठान लें कि मुझे अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना है, तो ये बुजुर्ग आजकल क्या करने लग गए हैं, कुछ बूढ़े ये ताश खेलने लग गए हैं। अपने बुढ़ापे में टाइम पास के लिए कहीं बैठ जाते हैं, ताश खेलते हैं। ये उम्र ताश खेलने की नहीं है। आज युवा पीढ़ी भटक रही है। आप सारे बूढ़ों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को समझाएं, और बच्चों को, अपने बच्चों का मतलब ये है कि हर बच्चा आपका है। हमारे गांव में क्या होता था कि कोई भी बच्चा बीड़ी पीता मिल जाता था और देख लेता कोई बूढ़ा आ रहा है ना, तो बच्चा भाग जाता था। और यदि बूढ़े को पता चल गया किसने बीड़ी पी है, तो किसी का बच्चा हो वो एक थप्पड़ जाओ, क्यों रे तू बीड़ी पीता है। मतलब हर बूढ़े को अधिकार था, और बच्चा बूढ़े कितनी रिस्पेक्ट करता था कि पलट को जवाब नहीं देता था कि तू मेरा क्या लगता है रिश्तेदार, क्यों मारता तू मेरे को। नहीं, बड़ों के प्रति इतना सम्मान, छोटों के प्रति इतना भाव कि नहीं तू गलत कर रहा, तू बीड़ी पी रहा ना, तू गलत कर रहा है। मतलब हर बुजुर्ग को चाहिए कि आप अपने बच्चों को कहानियाँ, किस्सा, छोटे छोटे बच्चों को, बेटा एक राम जी थे, हरिश्चंद्र थे, इनकी कहानियों के द्वारा संस्कार का बीज बचपन से बो दीजिए। और जितनी युवा पीढ़ी है, आपसे प्रार्थना करूंगा कि बेटा आज की आधुनिकता में आप इतने भी आगे मत निकल जाना कि जिस संस्कार संस्कृति को के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। देखो, आपको एक बात बता दूं, अमेरिका पैसों में बड़ा हो सकता है, इंग्लैंड पैसों में बड़ा हो सकता है, पर आज भी संस्कारों में भारत ही बड़ा है। एक आखिर इसलिए मेरी युवा पीढ़ी से प्रार्थना है कि आप आज अच्छे डॉक्टर बनिए, अच्छे एडवोकेट बनिए, अच्छे जज बनिए, अच्छे पद पर जाइए, लेकिन अपने भारतीय संस्कारों को भूलिए मत। अपनी ईमानदारी पर चलिएगा, अपने सत्य की राह को मत छोड़िएगा, और आप लोग ये लिविन के चक्कर में ना पड़िएगा। ये सबसे बड़ी हानि है। जो व्यक्ति चरित्र से गिर गया ना, वो समाज का उत्थान नहीं कर सकता। राम और रावण में यही अंतर है कि रावण चरित्र से गिर गया। रावण के पास धन तो था पर धर्म नहीं था, इसलिए रावण के पुतले जलते हैं। और राम के पास धन नहीं था जंगल में, पर धर्म था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। आपके पास धन है, आपके पास धर्म है तो धन बहुत आएगा, और धर्म ही नहीं है तो धन का करोगे क्या। एक छोटा सा आखिरी, इसलिए आप बताओ किसे बड़ा मानते हो, धन को कि धर्म को। इसलिए बेटा धर्म कहता है, राम कैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, चरित्रवान है राम। आपको कैसा बनना है, चरित्रवान। और लिविन क्या करता है, आपको चरित्रहीन बनाता है। इसलिए बचिए इस बुराई से। यदि आप चरित्रहीन बन गए तो कभी अपने से नजरें ना मिला पाओगे। इसलिए मैं अपने से नजरें, मैं सबसे झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए बेटा अपने से सच बोलो, अपने से सही बोलो। दर्पण के सामने जब आप खड़े हो ना, तो आप अपने को बोल सकते हो कि हाँ मैं सही हूं कि गलत हूं। अपने लिए सही रहना, किसी के लिए रहो मत रहो। आचार्य जी, एक छोटी सी बात, अभी ऑपरेशन पाखंड आपने न्यूज नेशन का देखा, हमने दिखाया,
तो आप उसी सनातन के नाम पर जो अपना गोरख धंधा चला रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनके लिए भी एक संदेश, क्योंकि समाज में जब आपको लोग इतना सुनते हैं तो ऐसे लोगों के पाखंड में ना आए तो भी आपको सुनेंगे। गोरख धंधा कौन चला रहा है? सनातन के नाम पर वो कंबल से, डंडे से फूंक कर जो इलाज कर रहे हैं, जिनका वीडियो हमने आपको दिखाया था, ऐसे लोगों से बचने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पाखंड से बचना चाहिए और जो यथार्थ है, आप लोग वृंदावन आना और वृंदावन आके गौरी गोपाल आश्रम को अपनी आंखों से देखना कि वहाँ 280 माओं की सेवा हो रही है कि नहीं, अखंड रसोई चल रही है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, गौ माता की सेवा हो रही है कि नहीं। इतनी सारी सेवाएं एक जगह पर हो रही हैं और ये दास अनिरुद्ध आपका भाई, आपका बेटा बन के सेवा करता है। और आज के यूथ को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सवेरे से लेकर शाम तक काम करता हूँ और काम करता हूं तो सेवा कर पाता हूं। आपको कामयाब होना है तो अपने काम से बेहद प्यार कीजिए, खूब काम कीजिए और जब खूब सारा पैसा कमा लेना तो उस धन को धर्म से जोड़ना, खूब समाज की सेवा करना। इसी से आप खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा, आपके भगवान खुश होंगे। तो ये दास सेवा करता है, आप भी सेवा करते रहें और पाखंड से बचें, ये बात सही है। मैं समाज को सही दिशा देता हूँ और आपको देखिए इतनी पारदर्शिता से इतने बड़े चैनल पर बोल रहा हूँ कि वृंदावन में जो ये दास अनिरुद्ध कर रहा है, आप आइए उसे अपनी आंखों से देखिए। ये पारदर्शिता की बात है कि नहीं, कि जो मैं कर रहा हूं वो आप अपनी आंखों से देखिए। आपको लगे कि ये सही है तो आप सहयोग कर सकते हैं, आपको लगे कि ये गलत है तो आप बिल्कुल सहयोग मत कीजिए। सब सेवाएं वहाँ अखंड रूप से चल रही हैं। वृद्ध माओ खूब, हमारी माएँ हमें खूब आशीर्वाद देती हैं और आज मेरे पास माओ का धन है। कहावत तो सुनी होगी, वो एक डायलॉग सुना होगा, तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है। भले ही वैसे आपको फिल्मों से दिक्कत हो, लेकिन फिल्मों के डायलॉग और गाने खूब गुनगुनाते हैं। नहीं, लेकिन आपके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है और माँ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन पर आने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ। सुनिए, मेरे पास कोई बंगला नहीं है, मैं 9x12 के कमरे में रहता हूँ, आप आके चेक कर सकते हैं जी। जहाँ हमारी वृद्ध माँ रहती हैं, जिस व्यवस्था में उसी व्यवस्था में मैं रहता हूँ और बंगले अंगले में नहीं रहता मैं। आप दे सकते हैं मुझे एक बंगला। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका बंगला भी जल्दी हो। बहुत बंगले की मेरे को चाह ही नहीं है, मैं माँ की सेवा करता हूँ, बंगले की शौक नहीं है, चाह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला हम लोगों के साथ, बाकी से प्रश्नों का उत्तर दिया। समापन आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया।